हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। फ्रेंड्स, आपको मालूम है वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ ब्रांड न्यू सीरीज 9, जहां पे वी आर डिस्कसिंग एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। आज दोस्तों वेबिसोड नंबर 2, और आज दोस्तों हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग अ लिटिल बिट मोर अबाउट एरियाज, एंड आल्सो दोस्तों वी आर गोइंग टू डू सम कंपेयरिंग एरियाज। सो दोस्तों ये है हमारी वेबिसोड नंबर 2। हम आशा करते हैं दोस्तों यू हैव फॉलोड सीन द वेबिसोड नंबर 1, बिकॉज वेबिसोड नंबर 1 में दोस्तों वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज एन एरिया, area of any shape। जब हम कहते हैं what do we mean by that? So दोस्तों we have discussed that in detail in our webisode number 1. If you didn't get a chance, we strongly recommend आप जाके take a look at the webisode 1. That will help you understand what is an area, and दोस्तों then we can understand now, understanding exploring areas a little bit more and comparing areas. So एक काम करते हैं दोस्तों, let us get started. So यहाँ पे what we have done friends is that we have actually drawn pair of शेप्स। तो चलिए एक काम करते हैं, इस पेयर ऑफ शेप्स को कहते हैं, चलिए यह है हमारी फिगर 1 और फिगर ए, ये है हमारी फिगर बी और ये है हमारी फिगर सी। सो दोस्तों ये जो हमारी जो फिगर ए है, यहां पे वी हैव टू स्क्वायर्स S1 एंड S2। सिमिलरली जो हमारी फिगर बी है, वी हैव ड्रॉन टू सर्कल्स C1 एंड C2। एंड सिमिलरली दोस्तों हमारी जो थर्ड फिगर है विच इज सी, यहां पे मान लीजिए वी हैव ड्रॉन टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल T1 एंड ट्राइंगल T2। ना दोस्तों यहां पे लेट अस लुक एट ईच ऑफ दीज फिगर्स वन बाय वन। सो दोस्तों यहां पे ये जो दो स्क्वायर्स है हमारी S1 एंड S2, आप नोटिस करोगे दोस्तों कि इनकी जो साइज है दैट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल। सो अगर आप इस स्क्वायर को उठा के S1 को उठा के S2 के ऊपर डालते हो, दिस S1 विल एग्जैक्टली एंड टोटली कवर S2। सिमिलरली दोस्तों फिगर बी में अगर आप सर्कल C2 को उठा के C1 के ऊपर डालते हो, सर्कल C2 विल एग्जैक्टली एंड टोटली कवर C1। सो सिमिलरली दोस्तों इन योर फिगर C, इफ यू टेक ट्राइंगल T1 एंड यू ट्राई टू पुट दिस ऑन टॉप ऑफ ट्राइंगल T2, दैट इज अगर आप ट्राइंगल T1 को सुपर इम्पोज करते हो ऑन T2, आप देखोगे ट्राइंगल T1 विल एग्जैक्टली एंड कंप्लीटली कवर T2। सो दोस्तों इसका मतलब क्या है ना, आपको मालूम है दोस्तों व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट आवर सीरीज, आई थिंक इट वाज आवर सीरीज 5, जहां पे वी टॉक्ड अबाउट यूक्लिड्स ज्योमेट्री। वहां पे हमने देखी दोस्तों जो यूक्लिड थे द ग्रेट मैथमेटिशियन, ही हैड सेड दैट अगर दो चीजें, कोई भी दो चीजें हो, अगर आप एक को उठा के दूसरे के ऊपर डालते हो, एंड इफ इट टोटली एंड कंप्लीटली कवर्स द शेप अंडरनीथ इट, तब हम कहते हैं दोनों शेप्स आर इक्वल। So यहाँ पे दोस्तों we can say that S1 and S2 are equal, similarly C1 C2 are equal, similarly T1 T2 are equal। ना दोस्तों ज्योमेट्री में जब हम कहते हैं shapes are equal, so that means we say they are congruent। आपने देखी है दोस्तों हमारी जो सीरीज थी जहाँ पे we talked about triangles and congruent triangles, we have talked a lot about what we mean by the word congruence, and जब हम कहते हैं what are different rules that we can use to establish congruency between two triangles। So point ये है दोस्तों, जब कभी दो shapes equal होती हैं, so अगर उनकी shapes same है and size same है, then we call them congruent shapes, right? So इसे दोस्तों we can write them in this fashion। So we can say that congruent shapes or figures are if two figures are congruent if they have same shape and size। So this is what we mean दोस्तों when we say congruent shapes या congruent figures, right? एक काम करते हैं दोस्तों, now what we will do is that we are going to explore a little bit about the areas of congruent shapes। So यहाँ पे दोस्तों we have got our same pair of our diagrams। So यहाँ पे दोस्तों now अगर आप S1 को उठा के S2 के ऊपर डालते हो, एंड अगर S1 टोटली कवर्स S2, so इसका दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों दैट जो अमाउंट ऑफ स्पेस जो S2 कवर करती है, अगर हम उसे ऐसे करके हाईलाइट करते हैं दोस्तों, यह है अमाउंट ऑफ स्पेस जो S2 कवर करती है, S2 के अंदर है, दैट इज व्हाट वी कॉल दोस्तों एज द एरिया, राइट? हमने हमारी जो लास्ट वेबिसोड थी, दैट इज वेबिसोड 1 में, वी हैव लर्न दैट एरिया का मतलब है बेसिकली इट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड, द मेजर, द अमाउंट ऑफ स्पेस विच इज इनसाइड अ क्लोज्ड फिगर। ना अगर दोस्तों S1 अगर हम इसको उठा के एग्जैक्टली S2 के ऊपर डालते हैं, इफ इट
exactly identically covers S2, इसका मतलब है दोस्तों that amount of space which is inside S1 is really the same as amount of space which is covered by S2. इसका मतलब है दोस्तों अगर दो शेप्स, चाहे ये स्क्वायर हो या इन दिस केस दोस्तों अगर ये सर्कल हो या फिर इन दिस केस दोस्तों अगर ये ट्रायंगल हो, इट डजंट मैटर कि वो दोनों शेप्स क्या है। अगर दोनों शेप्स इक्वल है, अगर दोनों शेप्स कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर आप एक को दूसरे के ऊपर डालने से इफ इट एग्जैक्टली आइडेंटिकली कवर्स द शेप अंडरनीथ, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट शेप्स। सो दोस्तों अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, सो दे विल ऑलवेज हैव इक्वल एरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर दो फिगर्स या दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट हैं, it means they will always have equal area. Now दोस्तों what we are going to do, we are going to do a small experiment. So यहाँ पे दोस्तों what we have done is we have drawn a square. ये है हमारी एक स्क्वायर। आपको मालूम है दोस्तों स्क्वायर की हर एक साइड्स दे आर ऑफ द सेम लेंथ। सो यहाँ पे दोस्तों we have drawn a square जिसकी हर एक साइड इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे दोस्तों what we have done, we have drawn a rectangle. Now यहाँ पे we have drawn a rectangle in such a fashion that length of rectangle है 9 सेंटीमीटर and जो breadth है वो है दोस्तों 4 सेंटीमीटर। Now what we want to do दोस्तों is we want to write the area for the square and we want to write the area for the rectangle. Now आपको मालूम है area for a square और area for a rectangle is basically equal to जो length है, right, length times breadth. So now आपको मालूम है in case of square length and breadth they are same. So area of a square दोस्तों will be how much? It will be 6 times 6 which is 36 centimeter multiplied by centimeter which will be centimeter square, right? Similarly दोस्तों area of a rectangle will be how much? Length है 9 centimeter and breadth है 4 centimeter. So 9 multiplied by 4 is 36 centimeter by multiplied by centimeter is 36 centimeter square. So we will get something like this. एरिया फॉर द स्क्वायर दोस्तों वो होगी आपकी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल होगी दोस्तों 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। सो दो शेप्स हमने लिए हैं और ये जो दोस्तों हाईलाइटेड जो पार्ट है दैट इज शोइंग यू द एरिया। सो एरिया इज 36 सेंटीमीटर फॉर स्क्वायर एंड अगेन इन रेक्टेंगल हमने जो एरिया को हाईलाइट की है बाय दिस शेडेड पोर्शन दैट इज अगेन 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर दोस्तों आपको क्या लगता है अगर हम रेक्टेंगल को उठा के स्क्वायर के ऊपर डालते हैं, will this rectangle exactly completely cover the square? Answer is absolutely not. Rectangle will cover part of the square, but definitely rectangle will not cover exactly, totally the entire amount of square. So similarly, vice versa दोस्तों, अगर आप स्क्वायर को उठा के रेक्टेंगल के ऊपर डालते हो, so again the square will not be totally covering the rectangle. So इसका मतलब ये हुआ दोस्तों that these two shapes are definitely not congruent shapes, right? So यहाँ पे we have a very important observation. सो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों अगर एरिया सेम होने से इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग जो शेप्स है दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो इसे दोस्तों हम ऐसे करके लिखते हैं दैट कॉन्ग्रुएंट फिगर होने से दे हैव इक्वल एरियाज। ये दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले देखी है, राइट? अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं दे ऑलवेज हैव इक्वल एरिया। बट अभी इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखी दोस्तों अभी जो हमने की है बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दैट equal areas it does not mean congruent shapes. So दोस्तों this is a very important observation. So congruent figure होने से it means that they have equal areas. But अगर equal areas आपको दी गई है it does not necessarily mean कि that shape or those corresponding shapes are congruent. So दोस्तों this was something about comparing between the areas of two figures, two shapes. अभी हम friends we are going to talk about something different. So अभी यहाँ पे दोस्तों आपको मालूम है in this figure, in this particular slide आप देखोगे we have drawn trapezium, triangle, square, circle, triangle and a rectangle. Now आपने देखी है from the last presentation that each of these simple shapes what they do is that they cover a amount of space in the plane and उस amount of space को हम कहते हैं the area of that particular shape. So for example दोस्तों यहाँ पे अभी हमने क्या की है दोस्तों we have actually highlighted the space, the amount of space which is covered by each of this figure.
सो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है दोस्तों, दिस इज द स्पेस कवर्ड बाय द ट्रेपीजियम, यहाँ पे दिस इज द स्पेस कवर्ड बाय द ट्राइंगल, यहाँ पे सिमिलरली स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल. सो ईच ऑफ दीज दोस्तों, ये जो अमाउंट ऑफ स्पेस है उसे हम कह रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एरिया. सो इन दिस केस ये जो अमाउंट ऑफ स्पेस है इसे हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. इन दिस केस ये जो अमाउंट ऑफ स्पेस है इसे हम कहेंगे दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सिमिलरली यहाँ पे वी विल कॉल इट एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे we will call this space area of triangle, this will be called area of circle, and similarly this space is going to be called area for the rectangle. Now दोस्तों, so अगर हमारे पास simple shapes ऐसे करके दी जाती है, then we can exactly tell that each of these are the areas for their respective shapes, right? लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए हमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टाइप की शेप दी जाती है, मतलब चलिए एक काम करते हैं, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. सो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा दोस्तों that you have this kind of a shape. चलिए अगर कहते हैं ये है हमारी फिगर A, which is this figure, ये है हमारी फिगर B और ये है हमारी फिगर C. So दोस्तों आप if you look at each of these shapes, this one, this one, this one, आप नोटिस करोगे ना ही ये पूरी की पूरी शेप इज अ रेक्टेंगल और ए स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम. इट इज नॉट लाइक एनीथिंग दैट वी हैव सीन, राइट? हमने जो भी ऑल द शेप्स वी हैव सीन, एंड वी हैव सीन दोस्तों अ लॉट ऑफ शेप्स, राइट? हमें मालूम है स्क्वायर किसे कहते हैं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलैटरल क्या है, ट्रेपीजियम क्या है, रोम्बस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सर्कल क्या है, ऑल ऑफ दैट. बट ईच ऑफ दीज शेप्स ए बी सी, ये it doesn't resemble any of the shapes we have learned. लेकिन दोस्तों ये जो highlighted part है that is actually the area. Each of these shapes में आप देखोगे दोस्तों, ये जो highlighted portion है that is the area of the shape, right? So यहाँ पे this is the area for the shape, यहाँ पे this is the area for the shape, and यहाँ पे this is the entire area for the shape. Now friends, अगर हमें area ढूंढनी है for these kind of shapes, how do we find it? So एक काम करते हैं दोस्तों, what we will do is we will take a look at each one of them one by one and we will see अगर हम इसे figure out कर सकते हैं या नहीं. So शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट शेप से दोस्तों. Now ये जो शेप है फ्रेंड्स, इसको we can actually write it. आपने देखिए दोस्तों हमने सेम फिगर को लिखी है, ड्रॉ की है, and we have actually highlighted the area, right? So ये जो shaded part है that is the area for the whole figure, correct? यहां पे दोस्तों आप नोटिस कीजिएगा कि इसे what we can do is we can show it as, we can say this is equal to this plus this. यानी कि इस शेप को अगर हमें एरिया ढूंढनी है दोस्तों, इसकी एरिया इज बेसिकली द शेडेड पार्ट, राइट? सो अगर हमें एरिया ढूंढनी है, सो वी कैन से दैट यहां पे यू हैव अ ट्राइंगल एंड यहां पे यू हैव अ स्क्वायर. सो अगर समहाउ हमें मिल जाती है एरिया ऑफ द ट्राइंगल और अगर हमें समहाउ पता चल जाती है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर, देन एरिया फॉर दिस शेप वी कैन से दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर. सिमिलरली दोस्तों एक काम करते हैं, लेट अस टेक लुक एट आवर सेकंड फिगर जो थी. सो वी एक्चुअली हैड अ शेप लाइक दिस, लाइक अ काइंड ऑफ ऑलमोस्ट लाइक अ सैटेलाइट, राइट? सो इस शेप को दोस्तों अगेन ये जो हाईलाइटेड पार्ट है हमारी, दिस इज बेसिकली द एरिया ऑफ द शेप, राइट? सो अगर हमें इसकी एरिया ढूंढनी है, सो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन से कि इस शेप को वी कैन एक्चुअली ब्रेक इट डाउन लाइक दिस. हम लिख सकते हैं कि दिस शेप की जो एरिया है, अगर हमें इस रेक्टेंगल की एरिया पता चल जाती है, अगर हमें इस स्क्वायर की एरिया पता चल जाती है और अगर हमें इस रेक्टेंगल की एरिया पता चल जाती है दोस्तों, तो आप नोटिस करोगे कि इन तीनों एरिया को अगर हम ऐड करते हैं, वी विल फाइंड आउट द एरिया फॉर आवर एंटायर कॉम्प्लेक्स शेप, राइट? नाउ फ्रेंड्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट आवर लास्ट एग्जांपल दैट वी वांटेड टू डिस्कस, जो थी इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मेडिकल कैप्सूल which is multiplied by probably 1 million times, right? So similarly दोस्तों, जैसे हमने लास्ट टू एग्जांपल्स में देखी है, यहाँ पे what we can do is we can say this shape, the area for this shape can be written as it is equal to area of this shape plus this shape plus this shape.
सो ये जो पूरी जो शेप है, इस शेप की जो एरिया है हमारी, इसे हम वी कैन ब्रेक इट डाउन इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस. सो दोस्तों, सो दिस बेसिकली लीड्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. वो है ये, अगर a and b आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट शेप्स, राइट, अगर a और b कॉन्ग्रुएंट है दोस्तों, हमें मालूम है एरिया ऑफ a इज इक्वल टू एरिया ऑफ b. एंड दोस्तों, दिस इज समथिंग वी हैव नॉट डिस्कस, बट जब कभी हम एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ एनी फिगर, आपको मालूम है दोस्तों, द एरिया की जो यूनिट है दैट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ लेंथ, सम सॉर्ट ऑफ अ लेंथ स्क्वायर, राइट, दैट इज द यूनिट. लेकिन जब आप लिखते हो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल या समथिंग लाइक दैट, आप उसे लिखते हो एरिया ऑफ द फिगर, ऐसे करके यू राइट इट. जब आप ऐसे लिखते हो दोस्तों, इट मीन्स आप रेफर कर रहे हो एरिया ऑफ दैट फिगर. सो यहां पे दोस्तों, अगर ए और बी दो शेप्स है, मालूम नहीं दोस्तों, दे आर स्क्वेयर, सर्कल, ट्राइंगल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमें इतना ही मालूम है कि ए एंड बी दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या कॉन्ग्रुएंट शेप्स. अगर ऐसा है दोस्तों, देन एरिया ऑफ figure A will be equal to area of figure B, right? Similarly दोस्तों, ये थी हमारी पहली ऑब्जर्वेशन. हमारी जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, वो है if planar region formed by figure P, कोई भी एक फिगर P, if it is made up of two or more non-overlapping planar regions, मान लीजिए अगर P if it is made up by figure A and figure B, then we are saying that area of figure B is equal to area of figure A plus area of figure B. So this is basically दोस्तों the same thing that we have seen हमारे in each of these examples, right? जैसे कि मान लीजिए, let us go back to our last example. यहाँ पे दोस्तों what did we see? यहाँ पे we have a triangle and then we have a square, right? So then what we are saying दोस्तों is that एरिया, चलिए इस पूरे को कहते हैं एरिया ऑफ फिगर P. यह है हमारी P एंड देन दिस इज बेसिकली फिगर P. सो एरिया ऑफ दिस फिगर, राइट, एरिया ऑफ दिस फिगर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर. सो दोस्तों, दिस इज व्हाट वी वांट टू क्लियरली मेंशन कि अगर आपकी जो शेप है, जो फिगर है, इफ यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू टू या मोर नॉन ओवरलैपिंग शेप्स, जैसे कि इस ये जो ऑलमोस्ट लाइक आपकी द टिप ऑफ अ पेंसिल कहिए, या फिर आप टिप ऑफ अ पेंसिल मल्टीप्लाइड बाय मिलियन टाइम्स, या फिर एक घर कहिए, जो भी अगर आप इस शेप को कहिए, दिस शेप, द एरिया फॉर दिस शेप, एरिया को हम लिखते हैं ए आर करके. सो अगर इस शेप को कहते हैं फिगर P, राइट, इफ दिस इज P, सो एरिया फॉर P इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर. सो सिमिलरली दोस्तों, हमने देखी है हमारी जो लास्ट एग्जांपल दैट वी हैव टेकन, एक्चुअली काम करते, दिस वाज द फर्स्ट ऑफ द थ्री, राइट. देन यहां पे दोस्तों वी हैव सीन, अगर हम कहते हैं कि ये जो पूरी शेप है, ये जो हमारी सैटेलाइट लाइक शेप है, अगर ये शेप है Q, right? So what we can say is that area for Q जो है, area of Q will be equal to area of, ये है अगर मान लीजिए इसे कहते हैं rectangle 1, इसे कहते हैं rectangle 2, और अगर इसे कहते हैं square 1, then area of Q is equal to area of rectangle 1 plus area of square 1 plus area of rectangle 2. So दोस्तों, the point is that अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, देन दोनों की एरिया सेम है. लेकिन अगर आप नॉन कॉन्ग्रुएंट शेप्स को जोड़ के अगर आप कोई एक शेप बनाते हो, देन एरिया ऑफ द जो फाइनल शेप है विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स विच हैज मेड द शेप, राइट. सो इन दिस केस, this shape Q is formed by combining a rectangle, a square and a rectangle. So area of the shape will be basically area of rectangle 1, area of square 1, area of rectangle 2. So dosto, this is what basically is meant by how we can find the area of complex shapes.
which are not just a triangle or just a square, just a rectangle, etc. So friends, we really hope that you are following us along and you are having a lot of fun. Like we always say दोस्तों, अगर आपके मन में कोई डाउट है, if you have any questions that you are not sure, और मान लीजिए इस प्रेजेंटेशन में अगर आपको वो क्लियरली समझ में नहीं आ रही है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट, ड्रॉप अस अ नोट, ड्रॉप अस अ कमेंट एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम फॉर यू। आज के इस प्रेजेंटेशन में इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।